क्लास 10 का है द्विघात समीकरण का यह सवाल है। यदि समीकरण 3x पे 2 घात प्लस 5x माइनस की बराबर 0, क्या लिखा है 3x पे 2 घात प्लस 5x माइनस की बराबर 0 के मूल बराबर है तो हमको q का मान ज्ञात करना है। q का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे द्विघात समीकरण का सवाल है। यदि समीकरण 3x पे 2 घात माइनस 5x माइनस की बराबर 0 के मूल बराबर हो तो q का मान ज्ञात करना है। चूंकि मूल बराबर का फार्मूला होता है हमारा b पे 2 घात माइनस 4ac बराबर 0। यही फार्मूला लगेगा यहाँ पे। द्विघात समीकरण लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, ध्यान देंगे, लिखेंगे दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण है, यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे। 3x पे 2 घात प्लस 5x माइनस क्यू बराबर क्या है 0 है। ध्यान देंगे द्विघात समीकरण है तो इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण के मानक स्वरूप से कर देंगे, यानी ax पे 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ध्यान देंगे x2 से x2 कट गया, x से x कट गया, यानी a के मान हमारा कितना आ गया, a के मान आ गया है 3, b के मान आ गया है 5 तथा c के मान क्या दिया हुआ है -q। इसी के मान हमको ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, q का मान। ध्यान देंगे q का मान, q का जो मान है ना q का, इसी का मान हमको ज्ञात करना है। तो चूंकि मूल बराबर होने पे लिखा है, मूल समान होने पे या बराबर होने पे, मूल समान होने पर फार्मूला होता है b पे 2 घात माइनस 4ac। अब ध्यान देंगे यहाँ दे देंगे बराबर का चिन्ह। b का मान कितना है 5, यानी b के जगह पे हम लिख देंगे 5 पे कितना घात 2 माइनस 4, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह है। a का मान कितना दिया है 3, c के मान है -q, यानी कभी भी अगर हम b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो हम आगे क्या करेंगे 0 लगा लेंगे। 5 पे 2 घात है तो 5 गुणे 5 लिखेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा 25, 3 चौको 12, 3 चौको 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 चौको 12। माइनस माइनस से पहले नंबर गुणा होता है, यानी चिन्ह से माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी 5 पचे 25 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 q बराबर 0। अब ध्यान देंगे 25 प्लस 12 q बायां पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है। अब हम बाएं पक्ष से 12, ध्यान देंगे यहाँ पे चूंकि प्लस 12 q क्या है बाएं पक्ष में है, ये दाहिने की तरफ जाएगा तो हो जाएगा -12 q। तो यहाँ पे बचेगा कितना हमारा 25 बराबर -12 q, या करके हम लिख सकेंगे -12 q बराबर 25। अब ध्यान देंगे -12 q कोई चिन्ह नहीं है तो आप कौन सा चिन्ह मल्टीप्लाई यानी गुणे का चिन्ह होगा। -12 से हम क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 25 लिखेंगे। -12 q बराबर 25 है, कोई चिन्ह नहीं गुणे का चिन्ह, यानी -12 से हम 25 में भाग दे देंगे, यानी q बराबर लिख सकेंगे 25 गुणे 1/25 गुणे 1/-12 अंश बटा हर है तो हम 25 में 1 से भाग देंगे। अब ये हो गया भिन्न का गुणा, भिन्न का गुणा में क्या होता है अंश से अंश में गुणा होता है, हर से हर में। तो 25 से कम 25 प्लस माइनस माइनस, 3 से सबसे पहले यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस 12 कम 12 यानी -12, यानी हमारा क्या होगा q का मान क्या होगा, q का मान कितना होगा 25/-12 q होगा। यह हमारा आंसर हो जाता है। यह सवाल आप लोगों के लिए अच्छा लगा तो आप लोग क्या करना, लाइक शेयर और बेल आइकन को दबाना, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।